गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आने वाले सप्ताह में बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट होगी और किन लेवलों के ऊपर आप नज़र रखेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आने वाले सप्ताह में बैंक निफ्टी में 500 से 1000 पॉइंट के लिए आप रेडी रहें। लेकिन वो कौन से लेवल होंगे उसको आप जो है ना अच्छी तरह पूरी वीडियो सुनिए। और निफ्टी में कौन से ऐसे लेवल होंगे जहां से आप बिग मूवमेंट हो सकती है। और दूसरा, हमें आज जो एस्ट्रोलॉजिकल डे आज 13 सितंबर, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है कल, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आने वाले सप्ताह में कौन से एस्ट्रोलॉजिक डे हैं उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लेवल पर आते हैं और देखिए, पूरी वीडियो सुनिए। सेबी के जो नया सर्कुलर आया है उसके ऊपर भी मैं ब्रीफली आपको विस्तार से बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हम आते हैं निफ्टी का ये डेली चार्ट आते हैं। आप डेली चार्ट देखेंगे तो ये कैंडल जो बनी है, ये इसको स्प्रिंग टॉप भी बोलते हैं और इसको थोड़ा सा डोजी टाइप भी बोलते हैं। लेकिन अभी हम इसमें कैसे डिसीजन लें, जैसे पहले मैंने आपको क्लियर जो है इसके बारे में बोला था, अभी उसी हमारे इस ड्रा लाइन को, इस चैनल को इसने क्रॉस नहीं किया है। और इसने भी इसको जो है ना, ये एक बहुत ही चैनल बना हुआ है। अगर इसको क्रॉस करता है तो हो सकता है ये यहाँ इस लाइन को छूने के लिए मतलब जाए, जहाँ कौन सा आपको, जहाँ पहले इसने टॉप किया था वो लेवल के ऊपर हम चर्चा करेंगे ये। और अभी नज़दीक जो है ना कौन से महत्वपूर्ण लेवल होंगे, वो हमारे 11,000 ये 600 के आसपास, यानी 561 के आसपास है और 600 के पास। तो अभी जो मार्केट का जो सिनेरियो है वो सेल ऑन राइज का ही बन रहा है। और लेकिन अभी मंदी कहाँ करेंगे, जब इसको ये ब्रेक कर जाएगी, यानी 200। और जो छोटे लेवल है उसको मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा, वो कौन सा लेवल निकल के आता है। ये आता है लगभग 11,370 के आसपास ही। ये तो होगी हमारी ड्रा लाइन के अनुसार। और अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो मैं आपको क्लियर दिखा देता हूं। ये देखिए 11,500 के आसपास है। और ये भी देखिए जंक्शन बन रहा है, ये देख सकते हैं। और कौन सा बनेगा आपका, ये भी। और दूसरा, इसको भी हम ड्रा लाइन करते हैं तो ये कहां से ब्रेक करेगा, तो जहां से हम वापिस से सेल कर सकते हैं, या 11,400 के आसपास दिखा रही है, इसके अनुसार ही मैं बोल रहा हूं। और ये कौन सा लेवल होगा, ये भी मैं अभी आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। और ये देखिए कि बिल्कुल ये एक ऐसा जंक्शन बन के आ रहा है जहां ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है 11,500 के आसपास, यानी 490 से 511। तो ये जो ड्रा लाइन होते हैं, ये कैंडल स्टिक जो चार्ट होता है, मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, इसका डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते। ये केवल हमारा हेल्पिंग टूल है, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया होता है। एक्चुअल परफेक्ट जो डॉट टू डॉट लेवल निकल के आते हैं वो हमारी यूनिक टेक्निक से ही निकल के आते हैं। और अब अगर हम नीचे की बात करें तो कौन सा लेवल ब्रेक करेगा, वो आप जो है ना आपके सामने है। ये आता है कौन सा, 11,111, और उसके बाद 11,370 के ये आसपास। ये क्योंकि अगर इसको हम यहाँ से इस लाइन को टच करते हैं तो यही निकल के आता है ये। और उसके बाद कौन से लेवल निकल के आ जाएंगे, फिर महत्वपूर्ण लेवल हमारा वही जो मैंने बोला अभी, कौन सा 11,000, ये कितना है 367 से लेकर, यानी एक्चुअल फिगर नहीं, थोड़ा आइडिया है, 367 से लेकर 374 के बीच में ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर मोर डाउन जा सकती है, बियर अप राउंड होते हैं, और कहाँ तक जा सकते हैं वो फिर उसके बाद आपको मालूम है कि मार्केट फिर यहाँ तक आ सकती है। फिर उसके बाद अगला लेवल वही आएगा जो पहले अभी जो बॉटम बनाया था 11,200 के आसपास। तो ये तो हो गए हमारे निफ्टी के। अब मैं लेवल के ऊपर चर्चा करूंगा। और अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी के अगर डेली का चार्ट के ऊपर हम बात करें तो देखिए, तो कौन से लेवल निकल के आते हैं। देखिए क्यों मैंने हाई से टॉप से सेल कराया, ड्रा लाइन खींची, तो आपके सामने बहुत क्लियर पिक्चर है। अगर आपने
पहले इसके ऊपर फोकस किया होता, उसके बाद हमारा ये लेवल निकल के आ रहा था 24,000 के आसपास है, उसके बाद हमारा ये लेवल निकल के आ रहा था जिससे अभी तक उससे नीचे ब्रेक किया, तो अभी 3 दिन से इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी साफ दर्शा रही है अभी भी इसमें वीकनेस है, लेकिन ये हमें अपना मन बनाना नहीं चाहिए। मैं आपको पहले क्लियर बोल देता हूं, कभी इस चक्कर में आप अपना मन बना लें और जो है ना, क्योंकि तेजी मंदी का मन नहीं बनाना है, हमारे लेवल के ऊपर आपको काफी सावधानी बरतनी है। तो ये देखिए कहां तक आ सकती है, अगर इसको वापस ब्रेक करती है तो ये हमारे लेवल निकल के आते हैं 21,000 के आसपास। मैं आपको एक बात क्लियर बोल देता हूं, 21,000 के आसपास डेफिनेटली एक बार तो बाउंस बैक होगा अगर आती है तो, और वापिस अगर इसको ब्रेक करती है तो कहां तक जा सकती है, 23,400 या 500 के आसपास है। वहां कौन से फिगर होंगे वो मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। और अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम अगर देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो देखिए बहुत ही अच्छा जो है ना आपको लेवल मिल जाएगा, आसानी से आप इसमें प्ले कर सकते हो। कौन से लेवल होंगे ये हम बात करेंगे। देखिए ये जब तक ये जो है ना क्लियर कट है आपके सामने, ये अब ये कौन से लेवल निकल के आ गए, ये जो चैनल बन रहा है इसको फॉलिंग वेज भी बोल सकते हैं। तो ये लेवल निकल के आ गए आपके सामने, और कहां से ये जो निकल के आ रहे हैं 22,550, और उसके बाद कौन सा लेवल निकल के आएगा आपके सामने, बहुत ही आसान सा है ये, कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो। लेकिन ये करने का जो है ना, सीखने काफी लोग सीख भी गए में, ये आता है वही जो अभी जो फ्राइडे को टॉप किया है 22,670 से 22,720, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 720 अगर इसने क्रॉस करता है तो वापिस 23,000 और 20,400 या 500 तक जा सकती है। फिर कहां से सेलिंग आएगी वो आपको मैंने क्लियर जो है ना बता ही दिया। फिर आपके देखिए ये यहां भी जो है ना इसको सेलिंग आएगी, एक बार तो डेफिनेट आएगी। अब इसके अंदर 500 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट आने वाले सप्ताह में, बल्कि 2 या 3 दिन में ही आपके सामने होंगे। और आने वाले सप्ताह में और कौन से इंपॉर्टेंट दिन होंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप ऑप्शन चेन को देखते हैं निफ्टी को, तो ऑप्शन चेन आपको 11,500 पे 23,50,000 ओपन इंटरेस्ट यानी कॉल राइटर हैं, और अगर पुट की बात करें तो 6,24,000। अगर ऑप्शन चेन को हम देखते हैं, इसके अनुसार अगर हम इसका कोई अंदाजा लगाते हैं तो अभी ये इसके अनुसार है, ये भी जब मार्केट में उथल पुथल होती है ना तो ऐसे भागते हैं सर पर, जैसे ये दिखाई भी नहीं देते, छुप जाते हैं ये, जैसे गोलियों की आवाज आ रही हो। तो अभी इसके अनुसार जो हर्डल दिखाई दे रहा है वो 11,500 का मतलब 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं। तो स्पाइक मारते हैं, आपको पता ही है, जो मैंने कई काला सच के बारे में बोला था कि कैसे स्पाइक मार के स्टॉप लॉस ले जाते हैं। तो 11,500 अभी हर्डल है, क्योंकि कॉल राइटर बहुत ज्यादा हैं 23,50,000, और पुट राइटर आपके केवल उसके मुकाबले में 25% है 6,24,000। और अगर अभी पुट राइटर की बात करें कि सपोर्ट कहां दिखाई देगी, तो अभी नजदीक सी सपोर्ट 11,400 है, इसके नीचे अगर सस्टेन या क्लोज होती है वही हमारे लेवल निकल के आते हैं। कौन कौन से आपको पता है, 11,411, 11,370, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी, बहुत स्पीड से 40-50 पॉइंट डायरेक्ट जाती है, वो लेवल पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कहां जाके रुकेगी, उसके बाद 11,300 पे, 300 पे क्यों रुकती है, 300 का मतलब ये है कि 330 या 280 ये 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम बात चर्चा करते हैं तो 19,55,000 हमारे पुट राइटर खड़े हैं जो सपोर्ट देने का काम करेंगे, और कॉल राइटर बहुत कम है। जैसे 500 पे पुट राइटर बहुत कम है, ऐसे ही 300 पे कॉल राइटर बहुत कम है। तो ये ऑप्शन चेन के हिसाब से होगी। अब लेवल की बात करेंगे, और फिर जो सेबी के नए नियम है उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं, ताकि यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बड़ी जो है ना हवा नहीं है, ऐसे जो है ना हर तीसरा आदमी बोल रहा है सेबी के क्या नया सर्कुलर आ गया, क्या होगा क्या होगा। अभी उसका इतना ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम है। मैं अभी उस पर बाद में आता हूं, पहले हम इस पे आते हैं। निफ्टी के सपोर्ट के लेवल होंगे कौन से, अबाउ में 11,489 से 494,
ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और कौन सा है? 11,512 अगर स्पाइक मारता है, अगर 11,512 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होने चाहिए। सस्टेन का मतलब ये है कि कम से कम 15 या 20 मिनट की कैंडल बन जाए या सस्टेन हो जाए, तो फिर हम उसको सस्टेन मांगते हैं। ये नहीं कि स्पाइक मार दिया इसके ऊपर सस्टेन हो गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आता है? 11,553 से 562। इसके ऊपर सस्टेन या क्लोज होगी तब हम तेजी की बात करेंगे, नहीं तो इस लेवल पर आता है तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास, आप सेल भी कर सकते हैं। और उसके बाद कौन सा लेवल निकल के आएगा? 11,600 के आसपास, मतलब 590 से 606। ये भी बहुत रेजिस्टेंस का काम है। आगे आगे जो लेवल आते हैं सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है सेल ऑन राइज का दे रहा है, और उसके बाद डायरेक्ट 11,666 से 678 के आसपास आती है, तो 100% सेलिंग आएगी। अगर आती है तो स्टॉप लॉस जरूर करें, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट का जो है ना सब कुछ संभव है, इसलिए विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें। और लो का मैं बता देता हूं, लो का 11,417 से 407, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 400 का है। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होती है, तो मेन इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन चेन और ड्रा लाइन में आपको मैंने दिखाया था उसके अनुसार 11,381 और 372। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी, फिर बियर अपर एंड, फिर आपको डायरेक्ट कहां जाके रुकेगी? 11,333 327। यहां सपोर्ट लेने का काम करेगी ऑप्शन चेन के हिसाब से भी, ड्रा लाइन के हिसाब से भी, हमारे लेवल के हिसाब से भी। और मंदी कब करेंगे, यानी मंदी की वातावरण कब पैदा हो जाएगा? 11,282 के नीचे जिस दिन सस्टेन या क्लोज होगी, फिर हम मंदी की साइड में आ जाएंगे। फिर हो सकता है कि 11,211 और 11,185 या 11,156 यहां तक आ जाए। और अगर 11,156 के आसपास आती है, एक बार 100% 85 या 156 से डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक बार बाउंस मारेगा, 40 50 या हो सकता है 70 पॉइंट भी मार जाए। लेकिन अभी ट्रेंड मंदी का ही है, आप सेल ऑन राइज ही करेंगे जहां जहां रेजिस्टेंस आएंगे। अब बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी की लेवल की बात करते हैं। दो लेवल याद रखना, ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। 22,680 से 720, ये मैंने पहले 2 दिन वीडियो में बोला था, आज तक उसका जो है उसको 2 दिन से कंटिन्यू क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन या क्लोज हो जाती है, देखो लेवल तो मुझे बोलने पड़ेंगे, कई बार बोलते हैं कि बहुत नजदीक के लेवल बोलते हो, क्योंकि एक लेवल छोटा सा निकल के आता है, बहुत बड़ा नहीं है, 11,824। उसके बाद इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है, तो कौन सा? 720 के अबाउ अगर सस्टेंड हो जाए, स्पाइक हो सकता है 100 पॉइंट के ऊपर मार दे, सस्टेंड या क्लोज हो जाए, फिर आपको यहां से मिनिमम आपको 300 या 400 या 500 पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है। कहां तक जा सकती है? 23,080 से 23,120। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है जहां रेजिस्टेंस का काम करेगा वो कौन से लेवल होंगे? उसके बाद 23,284 और 23,333 और उसके बाद 23,482 520। और मेजर रेजिस्टेंस अभी जो निकल के आएगा, बीच में कोई चेंज होगा तो मैं आपको बोलूंगा, 23,656। अगर इसके आसपास गलती से आ भी जाती है, एक बार 100% करेक्शन आने की संभावना है। 200 400 कुछ भी हो सकते हैं। और लो का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? क्लोजिंग हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां 2 बार सपोर्ट ले चुके हैं हमारे लेवल से। कौन सा लेवल? पहले तो 22,200 इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो डायरेक्ट 22,080 या 44, ये हमारा एक लेवल होगा। और मेन मेजर लेवल कौन सा होगा? जहां से आपको डायरेक्ट कम से कम 200 400 500 या 800 पॉइंट मिलने की पूरी संभावना होगी, वो लेवल होगा। अगर उससे नीचे 20 मिनट सस्टेंड या क्लोज होगी, वो लेवल होगा 21,940 से 21,888। उसके बाद आपके सामने मैंने बता दिए कितने पॉइंट मिल सकते हैं। और दोस्तों, एनालिसिंग किसको कहते हैं? कि मैंने कई बार आपको कितनी बार बोला है कि यहां से 100% बाइंग या सेलिंग आएगी। और आपको अगर जो है ना वीडियो नहीं सुनी हो तो 13 मार्च की मेरी वीडियो सुन सकते हैं, और ये वीडियो की छोटी सी क्लिप में सुना भी दूंगा। मैंने उसमें क्या बोला था कि ये देखिए, ये जो कैंडल थी ये 13 मार्च की है। मैंने बोला था अगर सर्किट लग जाए तो कितना दिल चाहिए और ये बोलने की हिम्मत चाहिए, या उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज चाहिए। एडवांस में कोई आपको ये बोल दे कि अगर सर्किट लग जाए तो बाय कर लेना, बेस्ट प्रॉफिट होगा, मैं तो करूंगा। और ये मूवमेंट कितनी थी मालूम है? यहां सर्किट भी लगा और
ये जो लेवल था, इसका जो लेवल निकल के जो इसका लो और हाई में दिखा देता हूं, लो था इसका, ये जो है निफ्टी का दिखाता हूं मैं आपको, सॉरी निफ्टी का दिखाता हूं आपको। देखिए ये हाई और लो देखिए, निफ्टी का लो था 8555 और मेरा लेवल था 8544। मैंने कहा यहां बाइंग आएगी और यह भी बोला कि सर्किट लग जाए तो बाय कर लेना, बस्ट प्रॉफिट होगा, मैं तो करूंगा। और हाई कितने गई, 10,159, लगभग 1,500 एक दिन में। आपका बैग, क्या आपका सूटकेस पैसे भर जाए, इतना एक दिन में मैंने प्रॉफिट करा के दिया, और वो भी सिंगल डे में। और बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हो कितने पॉइंट मिले थे। लो था इसका 21,351, हाई 25,670, 4,300। और ये एडवांस बोल रहा था, इसको एनालिसिंग कहते हैं। ये नहीं कि ये हो गया वो हो गया, बाकी कल पता चलेगा, गोल मोल जवाबें देते हैं लोग और बाकी उसी को पसंद करते हैं। मैं आपको मेरा डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, और ये पहले क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि किस तरह की एनालिसिंग है। और एक बार मैं कम से कम 100 बार 100 बार आपको बोल चुका हूं कि जो है ना, यहां से 100% बाइंग 100% सेलिंग, ये आपके लिए एक नमूना है। काफी जो नए मेहमान है जिनको नहीं पता है मेरी नॉलेज का, वो सुनेंगे। अब सुनिए, अब मैं आपको एडवांस में बोल देता हूं। आज सर्किट अगर लग जाए, सपोज करो सर्किट पे बायर तो कोई मिलेगा नहीं, सारे सेलर होंगे, आप कॉल बाय कर लेना दोस्तों, पूरी पूरी संभावना है बेस्ट प्रॉफिट की, मैं तो कहूंगा। पे मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है। अगर मेरे व्यूज को और केलो एजुकेशनल पर्पज के लिए मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। थैंक यू दोस्तों। और रिलायंस का मैंने आपको लेवल बता दिया है, रिलायंस का जो है याद रखें